नमस्कार दोस्तों, पीसीएस वाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और हम लोग लगातार क्रैश कोर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने हिस्ट्री कवर किया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर हम लोगों ने मैथ्स को कवर कर लिया, इकोनॉमी को कवर कर लिया, बिहार स्पेशल को कवर कर लिया। आज हम बिहार करंट अफेयर्स पर आपसे डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर साइंस और फिर जो आपका ऑल इंडिया करंट अफेयर्स है उस पर भी हम काफ़ी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार करंट अफेयर्स। देखिए यहाँ पर जो पूरे फिजिक्स वाला टीम की जो मंशा है वह यह है कि आपको क्रैश कोर्स से ज़्यादा लाभ मिले। 120 प्लस सवाल आप क्रैश कोर्स के माध्यम से सॉल्व कर ले, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसी ऑब्जेक्टिव पर हम काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू ने आपके लिए एक फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया। तो उसी क्रैश कोर्स का हिस्सा आज बिहार करंट अफेयर्स है। इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और वो भी कौन सा, बिहार करंट अफेयर्स। तो ज्यादा लंबा तो ये वीडियो नहीं होगा, मेरे हिसाब से 2 घंटे 2.5 घंटे या 1.5 घंटे का होना चाहिए। ये तो क्लास के दौरान पता चलेगा। मैंने इसमें बस उतनी ही बात लिखी है जितना आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। ये नहीं किया है कि इसके बारे में पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास समय कम है तो अभी आपके पास उतना समय पढ़ने का टाइम होगा भी नहीं। तो जो बीपीएससी पूछ सकता है उसी को हमने यहां पर बिहार करंट अफेयर्स में रखा है। मतलब अगर आपको मैं एक शब्द में कहूं तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए और सीधा सीधे वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। ये मत सोचिए कि लगिए मत उस पर रिसर्च करने। अगर रिसर्च करने लगेंगे तब तो फिर आप एक ही न्यूज में अपना 1-2 दिन गवा देंगे। और वैसे अगर आप कोशिश करेंगे तो इस बिहार करंट अफेयर्स में देखिएगा तो 1 घंटे 2 घंटे में आप अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, पहली बार थोड़ा धीरे धीरे, दूसरी बार जो है वो स्पीड को बढ़ा करके अगर आप रिवाइज करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा एक सेशन और लाएंगे जिसको हम कह सकते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट और बिहार की योजनाओं का। तो वो एक सेशन अलग होगा, ये सेशन थोड़ा सा अलग है। इसमें हम महीना वाइज करंट अफेयर्स पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और सबसे पहले जनवरी 2022 में जो हमारा करंट अफेयर्स है, पद्म अवार्ड्स 2022, बिहार के आचार्य चंदना जी और मरणोपरांत सैवाल गुप्ता को पद्मश्री सम्मान मिला। तो एक तो बिहार के आचार्य चंदना जी को मिला है और दूसरा मरणोपरांत सैवाल गुप्ता को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो भारत सरकार ने वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की है। ये जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। इसमें सामाजिक कार्य के लिए आचार्य चंदना जी को पद्मश्री मिलेगा और सब, जबकि साहित्य और शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए सवाल गुप्ता को मरणोपरांत, यहां ध्यान दीजिएगा, मरने के उपरांत जो है वह पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोनों का नाम याद रखना है। एक को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिल रहा है, सवाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिल रहा है, और साथ ही आचार्य चंदना को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री दिया जा रहा है। और सवाल गुप्ता को जो यह पुरस्कार मिल रहा है वह मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो न्यूज है, पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए संजय कुमार। तो संजय कुमार को पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का कार्य क्या है? पिछड़ा वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देना, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, और अगर मैं एक शब्द में कहूं तो कल्याण और प्रगति, इनको बढ़ावा देना। तो राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के लिए अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया है? तो रिटायर्ड जज हैं पटना हाई कोर्ट के, क्या नाम है इनका? नाम है संजय कुमार। तो रिटायर्ड जज हैं यह पटना हाई कोर्ट के। तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य स्तर पर गठित जो राज्य पिछड़ा आयोग है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह 5 जनवरी 2022 से, मतलब 2022 चूंकि जनवरी का करंट अफेयर है, 2022 से
अगले 3 वर्ष, ठीक है, यानी 23, 24, 25 तक के लिए उन्हें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो यह भी न्यूज ध्यान में रखिएगा, परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। यहां जनवरी टू नवंबर लिखा है, दिसंबर को मैंने अलग एक महीने के तौर पर आपको बताऊंगा, दिसंबर महीना वाला, ठीक है। अगला है कि बिहार का जो सेकंड टाइगर रिजर्व है वह कैमूर में जल्द ही आने वाला है, ऐसा यूनियन मिनिस्टर अश्वनी कुमार चौबे ने कहा है। तो यह जो न्यूज है यह इंपॉर्टेंट न्यूज है, टाइगर रिजर्व वगैरह से परीक्षा में सवाल आपका पूछा जाता है, तो उस हिसाब से बिल्कुल आप इस न्यूज को ध्यान में रखिएगा। एक सिंपल सा है कि बिहार में सेकंड जो टाइगर रिजर्व है वह कैमूर में बनाया जाएगा। आपको जब मैं पिछले दिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि बिहार में पहला टाइगर रिजर्व कहां बनाया जाएगा। तो कमेंट आप करेंगे और बताएंगे पहला टाइगर रिजर्व कहां बनाया जाएगा। और अगर आप नहीं कमेंट कर रहे हैं, नहीं आंसर जान रहे, तो उस वीडियो को देखिए, उसमें अंत में मैंने जब वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया है तो उस समय फर्स्ट टाइगर रिजर्व के बारे में भी चर्चा की है। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज क्या है, जहानाबाद के लाल ओम प्रकाश गुजेला को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है और साथ में पत्नी को भी मिला है। लेकिन ओम प्रकाश गुजेला को जो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है वह काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो यह नाम आपको ध्यान में रखना है कि ओम प्रकाश गुजेला कहां के हैं, तो बिहार के जहानाबाद के हैं, ठीक है, जहानाबाद। अब उनका क्षेत्र नहीं याद रखिए, जहानाबाद भी याद रखिए तो चले जाएगा काम। तो उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड, विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य की उपलब्धि के लिए उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। तो ये न्यूज आप बस इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल से चलते हैं। यहां पर मारियो बिस्कुट आ गया। अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर संजीव को। यह नाम ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से डॉक्टर संजीव को सम्मानित किया गया है। तो यह भी नाम ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं संजीव कुमार विद्यार्थी। उनको अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, यह जो अवार्ड है, यह सम्मान जो है, यह किसके द्वारा, यह सम्मान AKS फाउंडेशन दिल्ली द्वारा 15 जनवरी 2022 को आयोजित दिल्ली के एक कार्यक्रम में दिया गया है। तो दिल्ली में यह प्रोग्राम दिया गया। अब देखिए, इसमें शिक्षा एवं रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय अगर प्रदर्शन आप करेंगे तो उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। अब देखिएगा, तो विश्व के 26 देशों से प्राप्त हुए नॉमिनेशन से 100 लोगों का चयन शिक्षा एवं रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो शिक्षा एवं रिसर्च के क्षेत्र में अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपको इस प्रकार के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड किसको दिया गया, तो डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी को। यही बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इंटरनेशनल ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी को दिया गया है, बस ये ध्यान में रखना है। अगला चलते हैं। हरनाथपुर के डॉक्टर मुकुल को मिला बिहार श्री सम्मान। तो ध्यान दीजिएगा, युवा के लिए बधाई, कोरोना काल में बेहतर सेवा देने पर मिला है यह सम्मान। तो डॉक्टर मुकुल को क्या है, बेहतर आप इसका समझ सकते हैं, सेवा देने के लिए कोरोना काल में मिला है बिहार श्री सम्मान, ठीक है। तो आप देखिए, डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह हैज बीन अवॉर्डेड बिहार श्री सम्मान फॉर इट्स एक्सीलेंट वर्क। किस क्षेत्र में, तो हेल्थ के क्षेत्र में ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। तो कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज पर चलते हैं।
बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार है। नीचे मछली पलेगी और ऊपर बिजली बनेगा। बड़ा अच्छा है, देख रहे हैं, नीचे पलेगी मछली और ऊपर बनेगी बिजली। तो दोनों काम हो सकता है, मछली खाने का भी और मछली से कुछ आय भी मिल जाएगा, और इजली इधर जो है वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता भी जो है वह पूरी हो जाएगी। तो यह कहां बन रहा है? यह बन रहा है दरभंगा में। ठीक है, तो दरभंगा, कदीराबाद लोकेलिटी ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट सोलर पावर प्लांट, आप कह सकते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, मतलब तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य का पहला कहां बन रहा है? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के कदीराबाद मोहल्ले के एक तालाब में यह बनाया जा रहा है, जिसमें नीचे में मछली का उत्पादन होगा और ऊपर जो मछली पलेगा और ऊपर जो है वो बिजली उत्पन्न होगा। तो यह बात इसमें ध्यान रखना है। अगला है, नवादा के डॉक्टर अभिषेक राज नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित हैं। ठीक है, तो नेशनल चॉइस अवार्ड, उभरते युवा लेखक हैं डॉक्टर अभिषेक राज, और इनको नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह नवादा के हैं। ठीक है, अब देखिए किसके लिए यह अवार्ड मिला है, तो फॉर हिज इंग्लिश बुक अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ। तो इस कारण से अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ यह उनकी किताब है, और इस किताब के कारण ही उनको नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो यह सम्मान उनको मिला है ना, ये 2021 के लिए मिला है। नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 इनको मिला है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 जो है वह मिला है, और यह उनकी प्रमुख पुस्तक किसके लिए? बुक, इंग्लिश बुक है अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ लाइफ। अगला है, बिहार के पश्चिमी चंपारण के धीरज कुमार को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, आपको कल भी एक जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो उसमें पढ़ाया था कि यह पुरस्कार अभी हाल में भी कौन देने वाले हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी इस पुरस्कार को देने वाले हैं। इसमें क्या है कि बच्चों को दिया जाता है, उन 6 जो है विभिन्न क्षेत्र हैं। ठीक है, उन विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर एवं सराहनीय प्रदर्शन के लिए बच्चों को यह अवार्ड दिया जाता है। 5 से 18 साल तक के बच्चों को यह अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें इसमें जो है बिहार के पश्चिम चंपारण के धीरज कुमार, और साथ ही साथ अगर देखिएगा धीरज कुमार को तो नाम लिखा है, और साथ ही साथ पाल साक्षी ऑफ बिहार, पाल साक्षी ऑफ बिहार, इन दोनों को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, तो एक को वीरता के लिए और एक को समाज सेवा के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है 2022 में। और अगर हम 2021 की बात करें तो ज्योति कुमारी को मिला था वीरता में, लेकिन 2022 वाला याद रखिए, 2022 वाला कौन है? धीरज कुमार वीरता के लिए और पाल साक्षी समाज सेवा के लिए। तो इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा कि एक को वीरता के लिए और एक को समाज सेवा के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है मीडिया ट्रेंड्स के फाउंडर रोहित कुमार को किसके लिए? तो बिहार विभूति सम्मान मिला है। तो रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मीडिया ट्रेंड्स के यह फाउंडर है, संस्थापक हैं। ठीक है, तो मीडिया ट्रेंड्स फाउंडर रोहित कुमार हैज बीन अवॉर्डेड या फिर हैज बीन ऑनर्ड विथ बिहार विभूति सम्मान एट बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2021। तो बिहार विभूति सम्मान उनको मिला कब? बिहार उद्यमिता सम्मेलन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2021 में। ये मीडिया ट्रेंड्स के फाउंडर हैं। केवल नाम आपसे पूछेगा, इसमें ज्यादा रिसर्च करने आप मत चले जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या है कि देखिए, महादलित, दलित और माइनॉरिटी एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अक्षर अंचल योजना, हिंदी में अगर कहूं तो महादलित, दलित और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत अब क्या होगा? कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम। ये ध्यान रखिएगा इस कार्यक्रम को। ठीक है,
कोई बच्चा छूटे नहीं, माता कोई बच्चा पीछे नहीं और माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन, अब देखिए, महादलित, दलित और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग आंचल योजना, ये योजना ऑलरेडी चल रही है। इसके तहत कोई बच्चा नहीं पीछे नहीं छूटे, न माता भी छूटे नहीं। कार्यक्रम पूरे बिहार में लागू किया जाएगा और वर्तमान में यह कार्यक्रम नालंदा, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिलों में चल रहा है। तो देखिए, ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वैसे है नहीं। इसके पहले वाला जो न्यूज़ था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आपसे नहीं पूछेगा कि पूरे बिहार में लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरीके से सवाल आपसे नहीं पूछेगा। अगला आते हैं, अगला क्या है? रिसेंटली जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया है? फरवरी 15 को क्या मनाया जाएगा? शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के तौर पर हम मनाएंगे। 15 फरवरी नाउ बी कमेमोरेटेड एज शहीद दिवस। किस लिए? अब देखिएगा, 90 साल पहले 34 स्वतंत्रता सेनानियों को पुलिस ने जान से मार दिया था, मतलब उनकी हत्या कर दी थी बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में। यह भी याद रख सकते हैं कि बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानियों को क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। तो उन्हीं की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। तो यह ध्यान में रखिएगा, फरवरी करंट अफेयर्स में यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सीतामढ़ी में मां सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए भूमि पूजन में आएंगे प्रधानमंत्री वह राष्ट्रपति। अब यही सवाल आपसे पूछ भी लिया था, थोड़ा सा इसी से इर्द गिर्द सवाल आपसे पूछा था कि ये कहाँ है, किस जगह पर मां सीता की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है? तो ये कहाँ है? सीतामढ़ी में। इसको लोकेशन को याद रखिएगा, सीतामढ़ी में। ये 67 में मुझे लगता है कि पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए, 13 फरवरी 2022 को रामायण अनुसंधान परिषद और जूना अखाड़े के राष्ट्रीय समन्वयक महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज ने सीतामढ़ी में माता सीता की दुनिया की सबसे ऊंची यानी 251 मीटर 251 मीटर, यहां पर भी लिखा होगा, प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, यही सवाल जो है आपसे पूछा था, लोकेशन आपसे पूछा था। तो लोकेशन जब आपसे पूछा था तो वो परीक्षा के लिहाज से उस समय इंपॉर्टेंट था। हालांकि ये पूछ लिया है तो इसकी संभावना जो है वो बहुत रेयर है। ठीक है, अब देखिए, माता सीता की जो ये प्रतिमा होगी ना 251 मीटर वाली ऊंची वाली, इसके चारों ओर वृत्ताकार स्वरूप में, मान लो ये एक प्रतिमा है तो इसके चारों वृत्ताकार स्वरूप में 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। किनकी? सीता जी की ही। तो सीता जी की ये भी है लेकिन ये ऊंची है, और इसके वृत्ताकार स्वरूप में भी सीता जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी जो कि उनके जीवन दर्शन को व्यक्त करेगी, उन अलग अलग लाइफ के इवेंट्स को। तो 108 प्रतिमाओं के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा उस प्रतिमाओं में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, सीतामढ़ी लोकेशन भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हाल ही में जो आईपीसीसी रिपोर्ट आई है, चलिए देखिए, आईपीसीसी रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पटना और लखनऊ भी इन शहरों में शामिल है जहां अगर उत्सर्जन वृद्धि दर जारी रहा तो वेट बल्ब तापमान कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो स्थिति गंभीर हो सकती है, ऐसा आईपीसीसी रिपोर्ट में कहा गया है। तो जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन है, वैसे इसमें से सवाल पूछने की संभावना कम है। अब देखिए, ड्रोन के सहारे सख्ती की जाएगी। अब बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ कैसे रेड कर रही है पुलिस? अब किसके सहारे? तो ड्रोन के सहारे। उसी से संबंधित न्यूज है। अब देखिए, ड्रोन के उपयोग के बाद बिहार सरकार ने शराब के अवैध निर्माण इकाइयों और शराब की तस्करी का पता लगाने के लिए ड्रोन से लैस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
तो ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन में कैमरा लगा होता है, उसके माध्यम से देखा जाएगा कि भाई कहां पर जो है वो अवैध शराब निर्माण बिहार में हो रहा है। तो इसकी निगरानी की जाएगी और इसके लिए ड्रोन से लैस हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की शुरुआत, हेलीकॉप्टर को के इस्तेमाल को शुरू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने इसको शुरू कर दिया है। अगर हम बिहार में शराबबंदी को देखें तो अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी घोषित कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है, क्या है, बिहार में अब देवी देवता ही होंगे मंदिरों की जमीन के मालिक। सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। पहले कौन होता था मालिक? पुजारी। अब देवी देवता ही होंगे क्या? मंदिरों के मालिक, मंदिरों की जमीन के मालिक। पहले पुजारियों को बना दिया जाता था, अब मंदिरों के जमीन की मालिक देवी और देवताओं को ही माना जाएगा। इसी से संबंधित न्यूज है। तो बिहार सरकार ने पुजारियों के बजाय देवताओं को मंदिरों के जमीन का मालिक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्योंकि अब इसमें क्या होता था, पुजारियों को बनाया जाता था तो संपत्ति पर अनाधिकृत दावा बहुत लोग पेश कर देते थे कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। ठीक है, तो अब जो है क्या है, पुजारियों का नाम ही हटा दिया गया। अब देवी देवताओं को ही मंदिर के जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यही जो है वो इसमें न्यूज है, सिंपल न्यूज है। इसके अलावा अगला न्यूज है कि नीतीश कुमार सरकार ने सूखे बिहार में शराब पीने की आदत छोड़ने वालों की जनगणना कराने का फैसला किया है। तो बिहार में शराब पीने की आदत जिन्होंने छोड़ी है उनको क्या कर रहे हैं, उनकी जनगणना करानी शुरू कर दी है। तो यह भी एक अनोखी ही बात है कि जिन्होंने कितने लोगों ने, देखिए इससे क्या पता चलेगा, सरकार की लोकप्रियता भी पता चलेगी। मतलब सरकार की लोकप्रियता से अच्छी है कि सरकार ने जो ये स्टेप लिया उससे कितनों को फायदा हुआ, ये भी पता चलेगा। क्या होगा इसमें, जो लोगों ने शराब छोड़ा है उनकी गणना होगी। तो सरकार कहेगी कि देखिए हमारे इस स्टेप से इतने सारे लोगों ने क्या कर दिया, इतने सारे लोगों ने शराब छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए पिछले सर्वेक्षण में देखिएगा तो 1.64 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। तो इससे थोड़ा सा फायदा, थोड़ा क्या काफी फायदा आपको देखने को मिल रहा है। फिर भी अवैध शराब का जो आपने देखा है ड्रोन के हेलीकॉप्टर से लैस, तो अवैध शराब की जो है बिक्री हो रही है, अवैध शराब का निर्माण हो रहा है और शराब पीने से कई लोगों की जान भी जा रही है, जिसको लेकर अभी हाल में बवाल भी मचा था। अब देखिए राज्य मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 के अप्रैल 2016 में लागू होने के बाद बिहार को शुष्क राज्य घोषित किया गया था। शुष्क राज्य का मतलब है ड्राई स्टेट, मतलब वैसा स्टेट जहां पर शराब बंदी है पूरे तरीके से। तो अप्रैल 2016 से यह लागू किया गया है। एक्ट को ध्यान में रखिएगा, कभी भी पूछ देगा, राज्य मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016। अब आते हैं हम मार्च 2022 के करंट अफेयर्स में। बिहार में उतना करंट अफेयर्स होता भी नहीं है। अब ये तो है नहीं कि ट्रक के पीछे का नंबर याद रखेंगे, ठीक है, कि भाई बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, आया तेरा दीवाना। चलिए, बिहार में मंत्रिमंडल से मुकेश साहनी जो वीआईपी नेता हैं, मुकेश साहनी, उनको कर दिया गया, उनकी कर दी गई छुट्टी, ऐसा कह रहा है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर। देख ही रहे सेंटेंस इन लोगों का। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से क्या कहा, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी को उनके मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की है। ऐसा ही होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्ति भी करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उनको हटाता भी है। तो वही सिफारिश की है वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख है मुकेश साहनी को हटाने की बात की है उनके मंत्रिमंडल से। इसके अलावा अगला जो चीज है वो देख लेते हैं। भारत के महापंजीयक जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, आरजीआई, अब थोड़ा सा इनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट के तहत मातृ मृत्यु अनुपात, जिसको आप एमएमआर कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्या हो गया है, 10 अंक कम हो गया है देश में अगर हम बात करें। ठीक है, तो देखिए 2016-18 में कितना था, 113 था। अब 2016-17 में
उसके बाद 2017-18 में 103 हो गया, मतलब 10 अंक जो है ये कम हो गया है। अब इसी में बिहार का जो अंक है वह कितना है, 19 अंक है। ठीक, बिहार का 19 अंक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 30 अंक, राजस्थान में 23 अंक, बिहार 19 अंक, पंजाब 15 अंक, बिहार 14 अंक की गिरावट दर्ज की है। ठीक है, तो ये बस एक क्या है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी भी 7 राज्यों में मातृ मृत्यु दर की संख्या ज्यादा है, जिसमें बिहार भी है। हालांकि गिरावट देखने को मिली है, आप देख भी रहे, बिहार में 19 अंक, लेकिन फिर भी 7 राज्यों में क्या है, मातृ मृत्यु दर काफी ज्यादा है। अगर आपसे कोई पूछते कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी जो माता है उनकी मृत्यु होती है, तो लास्ट में लिखा है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 या अधिक मातृ मृत्यु। ठीक है, बिहार में का जो एमएमआर था वो 2017-18 का 130 था। तो स्पष्ट तौर पर आगे समझिए मतलब क्या है। देखिए, एमएमआर में बिहार ने थोड़ी कमी की है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है उसमें कमी कुछ हुई है। रेशियो जो होती है एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इसमें कुछ कमी हुई है, लेकिन फिर भी बिहार में यह काफी उच्च स्तर पर है। इवन 7 राज्यों में काफी उच्च स्तर पर है। एक बात तो यह है। दूसरा कि एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता क्या है, इसका मतलब है कि प्रत्येक 1 लाख जो जीवित जन्म होता है उस पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, यह है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। जीवित जन्म मतलब बच्चों का जन्म, तो प्रत्येक 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। अब अगले में आइए। बिहार के कला और संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार ने 2 महान प्राचीन विश्वविद्यालयों नालंदा और विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी की सेना के द्वारा क्या है, जलाने के दौरान सहेजी गई मूल बौद्ध पांडुलिपियों के अनुवाद और प्रकाशन के लिए सारनाथ में केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, ये बस एक इंफॉर्मेशन है कि राज्य सरकार ने कहा कि भाई 2 जो महान विश्वविद्यालय था, इसके बारे में हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में पढ़ा। एक नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहां पर अंग्रेजी में भी लिखा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसको जला दिया गया था किसके द्वारा, तो इसको जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, अब जलाने के दौरान कुछ पांडुलिपियों, बौद्ध पांडुलिपियों, पांडुलिपियों का मतलब होता है मेनूस्क्रिप्ट, कुछ जानकारी, एक तरह का स्क्रिप्ट समझ लीजिए आप। ठीक है, के अनुवाद और प्रकाशन के लिए उस समय कुछ जलाने के दौरान क्या हुआ ना, कुछ पांडुलिपियों को सहेज कर रख दिया गया था। तो उस पांडुलिपियों के अनुवाद के लिए समझौता किया गया है, किससे, एक समझौता किया गया है उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान के साथ। उसी को लेकर यह न्यूज है। ठीक है, तो प्रकाशन के लिए और अनुवाद के लिए सारनाथ में केंद्रीय उच्च तिब्बती अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता किया गया है, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि इस मूल्यवान पांडुलिपियों को लाया किसके द्वारा गया था, तो राहुल सांकृतायन के द्वारा तिब्बत से भारत लाया गया था और इसको पटना संग्रहालय में रखा गया है। अब इन पांडुलिपियों की उम्मीद है कि इनको हिंदी, इनका अनुवाद किया जाएगा और फिर उनको प्रकाशित करने का काम हो जाएगा अगले 4-5 सालों में, ये उम्मीद है। अगला क्या है, हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल को सूबे में पहला स्थान मिला है। हर घर शुद्ध जल योजना मतलब प्रत्येक घर में जो है वह शुद्ध जल, वैसा जल जिसको आप पी सके, सेफ वाटर, उसके तहत अरवल को सूबे में प्रथम स्थान
मिला है। तो जल जीवन मिशन एक जो प्रोग्राम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है, उसने हर घर जल जो सब प्लान है उसको रिलीज किया है। और इस रैंकिंग में अरवल डिस्ट्रिक्ट जो है वह 38 डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। और हर घर शुद्ध जल योजना मतलब सभी घरों को क्या करना है, सभी घरों तक टैप वाटर पहुंचाना है। और वो जो वाटर होगा वो कैसा होगा, शुद्ध होगा, ठीक है, प्योर होगा। तो कितना किया गया है देखिए, 1,22,064, 1,22,064। तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज बीइंग सप्लाइड थ्रू टैप्स इन ऑल द हाउसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो साफ ड्रिंकिंग वाटर है, पेयजल है, उसको टैप वाटर के माध्यम से जिले के सभी घरों तक पहुंचा दिया गया है। इसलिए अरवल को प्रथम स्थान इसमें मिला है। यह बात ध्यान में रखिएगा। बिहार नदी जोड़ो योजना, तो देखिए बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक छाड़ी गंगा नदी को जोड़ा जाएगा और इससे 5 जिलों को होगा फायदा। अब देखिए बिहार की ये जो इंटरलिंकिंग स्कीम है, इसके माध्यम से क्या होगा, इस योजना से स्पष्ट तौर पर देखिए तो 4 जिले सीधे लाभान्वित होंगे, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर को। तो बागमती को गंडक से जोड़ा जाएगा, यह बात ध्यान में रखिएगा। दोनों नदियों का नाम भी ध्यान में रखिएगा, एक है बागमती और दूसरा है गंडक। और इससे 4 प्रमुख जिलों को लाभ मिलेगा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है। अब देखिए पटना, मुजफ्फरपुर दुनिया के उन टॉप 30 शहरों में शामिल हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल है। तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं ये लोग। ठीक है। तो पटना और मुजफ्फरपुर जो बिहार के हैं, वह 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो वर्ल्ड में है, सबसे ज्यादा दूषित जो शहर है, 30 प्रमुख, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें इनका जो स्थान है वो 21वां और 27वां है। पटना का स्थान 21वां और 27वां स्थान है मुजफ्फरपुर का। किसके तहत, तो 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। तो एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, किसके द्वारा, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा, और उसमें यह स्थान पटना और मुजफ्फरपुर को दिया गया है। तो बहुत ही खराब स्थिति है। अब देखिएगा, तो बिहार के बक्सर जिले के उदय प्रताप को उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और अब देखिए किसके तहत दिया गया, इसको भी समझना है। यह पुरस्कार उन्हें बिहार के गृह विभाग में सचिव श्री विकास वैभव के द्वारा दिया गया। लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट के तहत प्रदान किया गया है। लेट्स इंस्पायर बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल है और इसके तहत शिक्षकों और छात्रों को जोड़ने का प्रावधान है। तो ध्यान से समझिए, उत्कृष्टता सम्मान 2022 किसको दिया गया है, तो उदय प्रताप को दिया गया है। उदय प्रताप कहां के हैं, बक्सर जिले के हैं। किसके द्वारा दिया गया, तो बिहार के गृह विभाग के सचिव विकास वैभव के द्वारा दिया गया। ये चीज समझ गए। इसके बाद लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट के तहत इनको दिया गया है। लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट क्या है, तो बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई मूवमेंट है और इसी के कारण इनको उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यही बात है। उत्कृष्टता सम्मान से नवाजे गए उदय प्रताप बक्सर के हैं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार की प्रथम लेट्स इंस्पायर बिहार के कारण इनको यह अवार्ड मिला है। भारत सरकार ने वाराणसी हावड़ा रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है। तो एक तरह से रेल कॉरिडोर होगा, रेलवे का गलियारा होगा। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक यह फैला होगा रेल कॉरिडोर और इसमें बिहार के 5 जो हैं वह जिले भी शामिल होंगे। कौन कौन से हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा और नवादा, ये सब जो है वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, याद रहेगा, याद नहीं भी रहेगा तो याद रखना पड़ेगा, कोई इसमें उपाय भी नहीं है,
कुछ कुछ चीजें जो देखिए बिहार करंट अफेयर्स तो आसान होता है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना वैसे भी आपको करना नहीं पड़ता है, लेकिन याद नहीं रहेगा तब वैसे ही समस्या है। इसलिए क्या करके रखिए, याद करके रखिए, 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। काम की चीजें ही मैंने इसलिए बताई है, बहुत सारा न्यूज आता है, अलर बलर न्यूज होता है, उसको पढ़ के क्या ही फायदा। बिहार सरकार ने क्या अनाउंस किया है, ओपन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कहां पर, बेहटा में। तो बिहार सरकार ने बिहार के बेहटा में कौशल विकास केंद्र खोलने की घोषणा की है। बस इतना ध्यान में रखिए, कौशल विकास केंद्र के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको पता है कि बिहार सहित अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हमारे पास कार्यशील जनसंख्या है, लेकिन उसको हमको स्किलफुल बनाना है। तो स्किलफुल बनाने के लिए हमको विकास केंद्रों को खोलना पड़ेगा और वहां पर लोगों को स्किलफुल बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए जैसे बहुत लोग हैं, अब क्या है कि वह रोजगार चाहते हैं, लेकिन मान लो अगर उनको अच्छे से कारपेंटर का काम आ जाए, प्लम्बर का काम आ जाए, हेयर कट का काम आ जाए, तो इस प्रकार का स्किल अगर उनके अंदर डेवलप कर दिया जाए तो वो अच्छा अर्न कर सकते हैं और उनके लिए यह एक रोजगार को क्रिएट करेगा और साथ ही साथ गरीबी को भी कम करेगा। ठीक है, चलिए अब अप्रैल पर आते हैं। देखिए यहां पर कुछ कुछ चीजें अंग्रेजी में होंगी, जब आपको पीडीएफ इसका जब मिलेगा ना तो ये हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, ये आप लोगों से ही संबंधित डेटा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने 2022 का अपना एक रिपोर्ट रिलीज किया है और उसके तहत जो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रतिशत है वह लगभग 14.5% है, 14.4% एग्जैक्टली। आप इसको याद रखेंगे। हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह कहां है, हरियाणा में। ठीक है, और लोवेस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वह कहां है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जो है वह बिहार का कहां है, बिहार का है, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में बिहार 14.4 पर है, हाईएस्ट हरियाणा है और लोवेस्ट जो इसका रेशियो है वो कहां है, छत्तीसगढ़ में। ये याद रखना है। इसके अलावा सीनियर विमेन्स T20 में राज्य लक्ष्मी का हुआ चयन, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में किसका चयन किया गया है, राज्य लक्ष्मी का। तो BCCI द्वारा जो आयोजित सीनियर विमेन्स T20 विमेन्स जो क्रिकेट है उसके टूर्नामेंट में राज्य लक्ष्मी का चयन हुआ है। तो यह बिहार से है और सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है बिहार की। यह बात इस न्यूज में लिखी हुई है, इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दिए, हरिहर साहनी एक व्यक्ति है, 65 साल की उम्र है उनका। तो 65 साल की उम्र के हरिहर साहनी ऑफ बिहार ने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है हाफ मैराथन में जो बिहार में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। तो हाफ मैराथन में सोचिए, ये 65 साल की उम्र के व्यक्ति हरिहर साहनी को प्रथम स्थान मिला है। अगर देखा जाए तो वो कहां के हैं, बिहार के पश्चिमी चंपारण के हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया उसमें इनको फर्स्ट रैंक मिला हाफ मैराथन में। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार के हैं ये। इसके अलावा बिहार सरकार केम अप विद द डिसीजन टू ओपन फर्स्ट ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार कहां पर, तो बिहटा बिहार में। तो ब्रिगेड, अब कहिएगा ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, इसके तहत किसको ट्रेन किया जाता है, तो किसको, फायर फाइटर्स को। जो अग्निशामक वगैरह देखते हैं ना, तो जो आग बुझाने का काम करते हैं, तो फायर ब्रिगेड वही है ब्रिगेड ये। तो उन्हीं को ट्रेंड करने का जो है फायर फाइटर्स, जो राज्य के फायर फाइटर्स होंगे जो आगों को बुझाते होंगे, उनको ट्रेंड करने का कार्य जो है वो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दिया जाएगा और इसका सेंटर होगा बिहटा बिहार में। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी नीति आयोग ने रिलीज किया है डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको कहा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा रैंकिंग है यह मंथली बेसिस पर जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। एक प्रोग्राम लेकर आई थी
जिसमें प्रमुखता से इस प्रोग्राम को कौन देखता है केंद्रीय स्तर पर? नीति आयोग। प्रोग्राम क्या है? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। वैसे डिस्ट्रिक्ट जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उन डिस्ट्रिक्टों में क्या करना है? उन डिस्ट्रिक्टों की प्रगति करनी है। अब इसके लिए क्या होता है, कुछ ब्रॉड थीम्स होते हैं और लगभग 49 की जो पैरामीटर है या इंडिकेटर है, आप कह सकते हैं 49 की इंडिकेटर्स हैं जो ब्रॉड थीम्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे हेल्थ पर, न्यूट्रिशन पर, इस पर अलग अलग जो है वो क्या है, इंडिकेटर हैं। तो उस इंडिकेटर के आधार पर एक रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग देने के लिए किसी को भी कुछ इंडिकेटर होगा ना, ओके भाई ये अच्छा है, उसका ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो इसके आधार पर एक रैंकिंग दी जाती है। तो वही रैंकिंग दी गई है जिसमें आप देखिएगा तो टॉप रनर कौन रहे हैं? कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो है वो सेकंड रैंक पर है इंडिया में। मुजफ्फरनगर जो है बिहार का, वह थर्ड रैंक पर रहा है। ठीक है, तो यह बस ध्यान में रखना है आपको। तो इन चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो जो 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, अब देखिए अब तो एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी आ गया। कल ही मैंने इसका करंट अफेयर्स भी आपको बताया है। तो इसमें आप बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो है वह टॉप रनर है, और उसके बाद इस इंडेक्स में गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को सेकंड रैंकिंग मिली है इंडिया में। ठीक है, तो यह बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यह मुजफ्फरनगर लिखा है, मुजफ्फरपुर होगा ना। Bihar government has issued instruction in public domain that if a person is caught consuming alcohol he will be fined। मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को अल्कोहल जो है वो कंज्यूम करते हुए पाया गया तो उसको उस पर फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2000 से 5000 तक फाइन है, 1 माह की सजा है। ठीक है, अब अगर इसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो सजा जो है वो 1 साल की हो सकती है। ठीक है, यही जो है इसमें न्यूज़ है कि बार बार रिपीट नहीं करना है। पहली बार अगर आप रिपीट करेंगे तो उसमें आपको एक दो से लेकर मतलब यूजुअली 1 महीने की सजा मिलती है, लेकिन इसको बार बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको जो है सजा जो है वह 1 साल तक हो सकती है। बिहार में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यह 2000 इससे 16 से ही यह बंद है। ठीक, आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्या? शायद ठीक है। चलिए देख लेते हैं, फिर भी मैं एक न्यूज, इस न्यूज को रिपीट कर देता हूँ। 2 न्यूज को मुझे लगा थोड़ा सा आवाज गड़बड़ है, मैंने चेक किया तो मुझे आया नहीं। एनीवे देखिएगा, सेंटर प्लानिंग एजेंसी जो नीति आयोग है उसने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो रैंकिंग है, डेल्टा रैंकिंग, उसको जारी किया है, और उसमें कटिहार जो है वो टॉप रनर है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, गया सेकंड है, और बिहार का जो मुजफ्फर नगर लिख दिया है, मुजफ्फरपुर है, वह थर्ड रैंक पर आता है। तो आपको पता है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? डिस्ट्रिक्ट में प्रगति करना, जिलों में प्रगति करना, वैसे जिले जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े थे, और उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसमें कुछ ब्रॉड थीम्स है, ब्रॉड थीम्स में कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो उस इंडिकेटर्स के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। जैसे थीम है हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, एजुकेशन का, ये सब।
ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बिहार गवर्नमेंट ने यह इशू किया है पब्लिक डोमेन में कि अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल को कंज्यूम करते हुए पाया गया तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। 2000 से 5000 तक का फाइन होगा और 1 महीने तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन बार बार अगर रिपीटेशन करोगे तो 1 साल की जेल भी हो सकती है। बिहार में लीकर बैन 1 अप्रैल 2016 से हो गया है। आईआईटी पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने एक काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, अब क्या है काउंटर ड्रोन सिस्टम के माध्यम का मतलब क्या हुआ? तो आईआईटी पटना के द्वारा तो ये डेवलप किया गया, लेकिन इसका कार्य क्या होगा? ये सिक्योरिटी जो सुरक्षा जो एजेंसी है उनकी मदद करेगा कि अगर कोई मान लो गैर अधिकृत ड्रोन अगर आ गया विदाउट परमिशन आपके जोन में, तो उसको ये जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है ये पहचान पाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है काउंटर ड्रोन सिस्टम। तो सुरक्षा एजेंसियों को यह मदद करेगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड ड्रोन अगर आ गया, गैर अधिकृत, जिसको आपने परमिशन नहीं दिया हुआ है, वैसा ड्रोन अगर आ गया तो उसको यह काउंटर ड्रोन सिस्टम पहचान जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के लिए मखाना के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है। तो इसके लिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोक प्रशासन में जो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित अवार्ड है, आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अगर आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो उसके लिए जो अवार्ड मिलता है प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह किसको दिया जाएगा? यह दिया जाएगा आनंद किशोर फॉर द एरर फ्री इश्यूएंस ऑफ बिहार बोर्ड रिजल्ट। अब देखिएगा मतलब जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने मतलब बिल्कुल त्रुटि रहित रिजल्ट जारी किया है। अब आप सोच ही सकते हैं बिहार में बहुत कम मौका ऐसा है, लेकिन आनंद किशोर साहब ने यह करके दिखाया, त्रुटि रहित बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी किया है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड जो होता है, जिसमें लोक प्रशासन में आप बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड पाते हैं, तो इसमें आनंद किशोर जी को यह अवार्ड मिलेगा। सिविल सर्विसेज डे के दौरान यह मिलेगा, दिल्ली में जो होगा सिविल सर्विसेज डे। आकाश सिंह विंस हुनरबाज, देश की शान, टेक्स होम ₹15 लाख। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, इंडिया टीवी का न्यूज भी है। आकाश सिंह जो भागलपुर के हैं वह हुनरबाज देश की शान में इन्होंने जीता है। ठीक है, तो यह प्रतियोगिता है जिसमें जीता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया है, मतलब उसको स्टार्ट किया है, द लार्जेस्ट बेवरेज बॉटलिंग प्लांट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर परमिशन इन बरौनी बेगूसराय। तो लार्जेस्ट, यहां ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट बेवरेज बॉटलिंग प्लांट। ठीक है, इसका उद्घाटन कहां किया गया है? बरौनी और बेगूसराय में। ठीक है, अब देखिए पोषण पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा मतलब राज्य में पोषण को बढ़ावा देने के लिए जो कैंपेन होता है वह 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच आयोजित होगा 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। ठीक है, बिहार के 38 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटरों में जो एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटीज में पूर्णिया को फर्स्ट स्थान मिला है। एक इंफॉर्मेशन है, बस ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जो बॉटलिंग प्लांट है, जो लार्जेस्ट बॉटलिंग प्लांट नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो है, जो बरौनी बेगूसराय में नीतीश कुमार ने इनॉर्गरेट किया है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं मई वाले में। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपको पता है जो पुरातात्विक, इसको यही कहते हैं ना, पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसने क्या क्या किया है? अब देखिएगा, हैज डग अप रेमिनेंट्स ऑफ ब्रिक वॉल विच ऑफिशियल्स बिलीव कुड बी एटलीस्ट 2000 ईयर ओल्ड। तो इन्होंने कुछ ब्रिक वॉल, ईंटे का जो दीवार है, इसको खोद कर निकाला है जो माना जा रहा है कि 2000 साल पहले का है। ठीक है, और कहां पर है ये? एट द साइट ऑफ पॉन्ड रिजर्वेशन वर्क इन द कुम्हरार एरिया ऑफ पटना। किधर है?
कुम्हरार एरिया ऑफ पटना। कुम्हरार का जो क्षेत्र है, आपने कुम्हरार के क्षेत्र के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी सुना होगा। तो यहां पर एक ब्रिक वॉल्स को खोदा गया, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है भारत का उसके द्वारा, और पाया गया कि यह 2000 साल का पुराना है। और लगभग यह माना गया कि यह जो ईंट है यह कुषाण काल से संबंधित है। कुषाण काल, कुषाण काल आपको पता है, बताया भी था कि कुषाण काल ने जो है वो नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर शासन किया है, अफगानिस्तान पर भी किया है कुषाणों ने। और साथ ही साथ इनका जो टाइम पीरियड है वह लगभग 30 एडी से 375 सिरका तक है। तो जो सामान्य तौर पर न्यूज है वो ये है कि जो ये ब्रिक वॉल आया, जब खुदाई से प्राप्त हुआ, यह ब्रिक वॉल 2000 साल पहले का है और यह माना जा रहा है कि यह कुषाण कालीन है। ठीक है। अब देखिए, बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक प्रपोजल को। किस प्रपोजल को? कास्ट बेस्ड काउंट। ठीक है, विभिन्न विभिन्न जातियों के कितने लोग हैं, इस जो प्रस्ताव है इसको बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो यह बात भी ध्यान रखना है। तो जाति आधारित गणना इसका नाम रहेगा। ठीक है, तो विभिन्न जातियों की क्या क्या स्थिति है, उनकी जो काउंटिंग है प्रॉपर तरीके से की जाए, इसके लिए बिहार कैबिनेट ने प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। इसके बाद बिहार सरकार ने क्या डिसाइड किया है? फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि बहुत बड़ा भंडार है सोने का, और इसके लिए बिहार सरकार ने यह परमिशन दे दी है कि भाई वहां पर आप इसका एक्सप्लोरेशन करिए, इसको निकालिए, कि भाई जो भंडार है उसकी खोज वोज करिए। ठीक है, तो ये इसकी परमिशन बिहार सरकार ने दे दी है। खोज वोज करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोरेशन की परमिशन जो है वो बिहार सरकार ने दे दी है। लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 22.88 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व इंक्लूडिंग 37.6 टन्स ऑफ मिनरल रिच ओर आर प्रेजेंट इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो काफी बड़ी मात्रा में यहां पर गोल्ड रिजर्व है, सोने का भंडार है, तो इसके एक्सप्लोरेशन के लिए परमिशन दे दिया है। बिहार 78% रोड एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है, और इस हिसाब से बिहार देश में सेकंड स्थान पर आता है। फर्स्ट प्लेस मिजोरम का है, जहां पर 80% वेयर पीपुल डाई इन 80% ऑफ द एक्सीडेंट्स। जहां पर आप सोचिए 80% जो है लोग 80% ऑफ द एक्सीडेंट्स जो है उसमें पीपुल डेथ कर जाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? तो बिहार इस मामले में पहले स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर मिजोरम है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है मिजोरम में? पीपुल डाई इन 80% ऑफ द एक्सीडेंट्स, मतलब एक्सीडेंट 80%, मतलब लोगों की मृत्यु, अगर एक्सीडेंट हो गया तो 80% चांस है कि लोग मर जाएंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, according to the sample registration system year 2020, the infant mortality rate in Bihar has become low than the national average। जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, आप इसको कह सकते हैं शिशु मृत्यु दर, बिल्कुल वह जो है बिहार में नेशनल एवरेज से कम है। किसके अनुसार? सैंपल रजिस्ट्रेशन ईयर सिस्टम ईयर 2020 के अनुसार। ठीक है, 2 पॉइंट से यह कम हुआ है, 27 पे आ गया है, 27 पे लगभग थोड़ा सा जो है वह कम हुआ है। और नेशनल एवरेज 28 है, पहले हम थोड़ा सा ऊपर थे, अब हम 28 के नीचे आ गए हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा कम हुआ है नेशनल एवरेज से, यही न्यूज है। अब देखिए राज्य का दूसरा जो जू है 289 एकड़ में बनाया जाएगा अररिया में। ठीक है, अररिया में। पहला कहां है? पहला था पटना जू, उससे भी बड़ा है यह जू, जो 289 एकड़ में बनाया जाएगा, और यह राज्य का पहला, मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट जू होगा स्टेट का। ठीक है, याद रखिएगा।
रात के समय है, लंबा जो है आप कह सकते हैं, मॉर्निंग होने वाला, अब तो लंबा जो है वो गला सूखता है। अब देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 उसके हिसाब से बिहार में जो टॉयलेट फैसिलिटी है, लघु संकालय जो फैसिलिटी है, वह बिहार में सबसे कम है। अगर हम पूरे देश की तुलना करें तो 62% पीपुल्स हैव हियर हैव टॉयलेट, मात्र 62% लोगों के लिए ही यहां पर टॉयलेट है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है उसकी रिपोर्ट बताती है। ठीक है, अब देखिए, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो रिपोर्ट होता है, सीआरएस जिसको कहा जाता है 2020, उसके अनुसार द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेर बोर्न इन बिहार इन द ईयर 2020 इन द दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, यानी सबसे ज्यादा जो बच्चों का जन्म है वह बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है 2020 में, और सबसे ज्यादा जो मृत्यु है वह पटना डिस्ट्रिक्ट में हुई है। यह ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, बिहार जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स जो सेफ मदरहुड कैंपेन, इसके तहत एंटीनेटल केयर, इसमें बिहार जो है वह दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। तो एंटीनेटल केयर, जो नवजात शिशु होते हैं उनके केयर के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। पहले पे यूपी और तीसरे पे एमपी। ये थोड़ा सा ये सॉरी, तीसरे पे एमपी कर रहा हूं, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। ये रैंकिंग है एंटीनेटल केयर के बारे में, जो प्रधानमंत्री सेफ मदरहुड कैंपेन के अंदर जो ये एंटीनेटल केयर है उसकी रैंकिंग जो है उसमें ये बात हो रही है। ठीक है, An elephant rescue center has been established by the Forest Department of Bihar at Valmiki Tiger Reserve in the West Champaran district of Bihar। एक जो एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर है जहां पर हाथियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, हाथी बचाव केंद्र आप कह सकते हैं, वह स्थापित किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग के द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में। यह ध्यान रखिएगा। दूसरा, रक्सौल इन बिहार। अब यहां पर इस न्यूज को थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है, इसको हिंदी दे दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है, अभी तो आपको हिंदी में ही बता रहा हूं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, क्या नाम है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने यहां पर रक्सौल, बिहार के रक्सौल में किस चीज का इनॉग्रेशन किया है? नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI। तो नेशनल राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन मनसुख मांडव्य के द्वारा बिहार के रक्सौल में किया गया है। अब सोचिएगा इसमें क्या है, देखिएगा, फूड लेबोरेटरी है, मतलब यहां पर खाद्य जांच होगा कि भाई खाद्य में पोषण का स्तर कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि खाद्य में टॉक्सिटी की मात्रा ज्यादा है, मतलब जहरीलापन ज्यादा है, खाद्य में किस पोषक तत्व है उनकी कितनी मात्रा है, इसकी पूरी जांच जो है इस खाद्य प्रयोगशाला में की जाएगी। तो यही जो फूड लेबोरेटरी है यही आपको स्थापित किया गया है रक्सौल बिहार में। ठीक, ये जो है ये देखिएगा, under the bilateral agreement between India and Nepal, this laboratory was established to reduce the time of testing of food samples imported from Nepal to रक्सौल। होता क्या है कि नेपाल से रक्सौल जो खाद्य सामग्री आती है, ठीक है, उस खाद्य सामग्री की टेस्टिंग के लिए, अब क्या है, अगर सेंटर दूर हो, जो फूड लेबोरेटरी दूर हो, तो टेस्टिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि दूर है फूड लेबोरेटरी। तो टेस्टिंग जल्दी हो जाए इसी के लिए रक्सौल में नेशनल फूड लेबोरेटरी जो FSSAI के अंदर है उसकी स्थापना की गई है। तो ये बात है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 4 AIMIM ने MLA ने ज्वाइन कर लिया RJD बिहार को, और उसके बाद जो है RJD सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है असेंबली में। बस छोटा सा न्यूज है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको आप कहते हैं MSME। तो MSME के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए बिहार को द्वितीय स्थान मिला है।
ठीक है, द्वितीय स्थान। फर्स्ट स्थान उड़ीसा का है और हरियाणा का तीसरा स्थान है। किसके लिए? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं, उनके विकास के लिए यह जो है, विकास और उनके प्रोत्साहन के लिए यह अवार्ड बिहार को मिला है। बिहार को दूसरा अवार्ड मिला है, दूसरा स्थान। सिंगल यूज प्लास्टिक, ये बहुत ही चर्चा में रहा। सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी बैंड इन एंटायर बिहार फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तारीख याद रखिएगा, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन की जो रियल टाइम रैंकिंग है, मतलब रियल टाइम का मतलब होता है जो जैसे लाइव तरह से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल एकदम जिस समय हो रहा है उस समय रैंकिंग निकल रही है। ऐसा नहीं है जैसे रिकॉर्डेड में क्या है, रिकॉर्डिंग कर दिया बाद में आप देखते हैं। रियल टाइम मतलब तुरंत। ठीक है, तो पटना क्या है? पटना हैज ड्रॉप्ड 28 प्लेसेस टू 82nd, while भागलपुर हैज गॉट 76, मुजफ्फरपुर 78 और बिहार शरीफ 81st प्लेस में आया है। ठीक है, पटना को 82वां स्थान, भागलपुर 76वां, मुजफ्फरपुर 78वां और बिहार शरीफ 81वें स्थान पर है स्मार्ट सिटी मिशन की रियल टाइम रैंकिंग में। कि कितना बेहतर, मतलब आप कितना बेहतर हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब है जिसमें आप आधुनिक तकनीक से भी युक्त होंगे, वैसा सिटी होगा जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, इन सबकी फैसिलिटीज भी होंगी। तो उस रैंकिंग में बिहार में ये विभिन्न जो जिले हैं अलग अलग रैंकिंग में हैं। ठीक है, अब देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा एक जो रिसर्च किया गया एयर पॉल्यूशन को लेकर 1998 से 2020 तक, इसमें क्या रिवील्ड हुआ कि द एज ऑफ द पीपुल ऑफ पटना हैज डिक्रीज्ड बाय 4.9 ईयर्स। तो एयर पॉल्यूशन का जो यह रिपोर्ट है जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने कंडक्ट किया, उस रिपोर्ट में कहा गया कि इस एयर पॉल्यूशन के चलते ही पटना के लोगों की जो आयु है वो 4.9 साल घट गई है। ठीक है, और मैक्सिमम एज ऑफ द पीपुल ऑफ द गोपालगंज इन द स्टेट हैज कम डाउन टू 6.5 ईयर्स एंड द लिस्ट इन किशनगंज बाई 2.1 ईयर्स। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि पटना में जो जीवन काल है वो 4.9 घट गया ईयर, गोपालगंज में सबसे ज्यादा घट गया, कितना? 6.5 ईयर्स घट गया, और किशनगंज में सबसे कम 2.1 साल घट गया है एयर पॉल्यूशन के चलते। ये कह रहा है ये रिपोर्ट। देखिए, हेल्थ कार्ड विल बी मेड फॉर वेटलैंड्स इन बिहार। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है मतलब? तो यानी हेल्थ कार्ड जो है, जो वेटलैंड्स है, बिहार के जो वेटलैंड्स है, जो आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमि मतलब दलदली भूमि, इससे संबंधित कन्वेंशन भी है जिसको आप रामसर कन्वेंशन कहते हैं। आपको मैंने परसों कांवर ताल के बारे में पढ़ाया था जो बेगूसराय में है। आप कमेंट करके बताएंगे कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हेल्थ कार्ड जो है वह जो बिहार में वेटलैंड्स है उनके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, अ लैब टेस्ट विल शो वेदर इट हैज एनफ ऑक्सीजन फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इस जो हेल्थ कार्ड के माध्यम से क्या आपको पता चलेगा कि यह जो जगह है इसमें क्या, यहां पर जो मछलियां हैं, इन जो दलदली भूमियों में जो मछली हैं, क्या उनके लिए हम प्रॉपर ऑक्सीजन इस क्षेत्र में मिल पा रहा है, इस इलाके में मिल पा रहा है, या फिर जो अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जलीय जीव हैं, क्या उनके लिए हम प्रॉपर ऑक्सीजन इस क्षेत्र में प्राप्त कर पा रहे हैं? ये टेस्ट के माध्यम से आएगा। और साथ ही साथ इस वेटलैंड की मिट्टियों को भी जांचा जाएगा। तो एक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा वेटलैंड्स का, जिसमें यह भी पता चलेगा कि क्या उस हेल्थ कार्ड में यह पता रहेगा कि भाई क्या यह जो वेटलैंड है यहां पर मछलियां या फिर अदर जो जलीय जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन है सफिशिएंट या नहीं है, और फिर उनके वहां के मिट्टियों को भी जांचा जाएगा। ठीक, एकलव्य सेंटर खोला जाएगा पटना, गया और आरा में आर्करी के लिए, तीरंदाजी के लिए, ये आप जानते हैं। नाबार्ड हैज टेकन इनिशिएटिव टू गेट जीआई टैग्स फॉर खुरमा ऑफ भोजपुर, द फेमस तिलकुट ऑफ गया एंड द बालूशाही ऑफ सीतामढ़ी। ठीक है, तो नाबार्ड ने इस चीज का इनिशिएटिव लिया है कि किसकी जीआई टैग मिले, किसको तो खुरमा ऑफ भोजपुर, तिलकुट ऑफ गया और बालूशाही, मुंह लपलपाने लगा, बालूशाही ऑफ सीतामढ़ी। ठीक, अब आ जाइए जुलाई में। स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का निधन हो गया। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है
कि विष्णुदेव नारायण सिंह का संबंध कहां से था, तो गया से है, बिहार के गया से, और उनका जो है वह निधन हो गया है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, समझ गए बात। हाँ, इसके अलावा बंधन बैंक ये भी न्यूज देख लीजिए, ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है करेंसी चेस्ट इन दीदारगंज पटना। ठीक है, करेंसी चेस्ट इन दीदारगंज पटना। तो यह पहला बंधन बैंक का पहला करेंसी चेस्ट होगा, जो कि क्या करेगा, जो एटीएम और जो ब्रांचेज हैं पटना में, बैंक के जो ब्रांचेज हैं उसमें कैश मैनेजमेंट में यह सहयोग करेगा। तो वहां पर नगद प्रबंधन में यह सहयोग करेगा। तो करेंसी चेस्ट का काम क्या है, कैश मैनेजमेंट करना फॉर एटीएम्स एंड ब्रांचेज इन पटना। तो बंधन बैंक का करेंसी चेस्ट खुल रहा है दीदारगंज पटना में, और यह कैश मैनेजमेंट, जो एटीएम में कैशों की कमी, कैशों की समस्या, एटीएम से पैसा न निकलना, इन सभी चीजों का प्रबंधन करेगा। तो कैश मैनेजमेंट फॉर एटीएम एंड ब्रांचेस इन पटना। गोपालगंज के थावे में बनेगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, लगेंगे खास किस्म के बांस के पौधे। तो ऑक्सीजन पार्क का मतलब क्या है कि वैसा एकदम यहां पर जो है बांस वांस का पौधा वौधा लगाया जाएगा, जिससे आप जाइएगा एकदम आराम से सांस लीजिए, एकदम स्वच्छ हवा में सांस लीजिए। तो यही कह रहा है कि गोपालगंज के थावे में बनेगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। ये सवाल आपसे बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2018 के सर्वे में मिले थे 32, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 40 के पार। ये तो बस जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि 2018 में 32 थे, अब संख्या 40 के पार हो गई है। ये ऊपर क्यों चला गया, चलिए यहां पर देखिएगा, बिहार समेत 10 राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मुफ्त योजनाएं ज्यादा चला रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति तो गड़बड़ होनी ही है। तो आप देखिएगा, तो बर्डन ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, जो हम ऋण हैं और जो साथ साथ ऋण के बाद जो हम उसका ब्याज देते हैं, वो लगातार बिहार का बढ़ता चला जा रहा है। बिहार सहित 10 और राज्य हैं, तो मतलब बिहार को लेकर 10 राज्य हैं, टोटल 10 राज्य हैं जिसमें बिहार भी एक है। तो बिहार इज वन ऑफ द 10 स्टेट। 10 राज्यों की स्थिति बहुत गड़बड़ है, लोन का भार उन पर बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वह भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और उन 10 राज्यों में बिहार भी शामिल है। अगर बिहार की बात करें तो आप देखिएगा ड्यूज कितना है बिहार का, इतना ड्यू है 2.88 लाख करोड़, जो कि उसकी जीडीपी का 38.66% है। हालांकि जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जीडीपी के अनुपात में आप कितना उधारी रखें, उसका जो एक लिमिट होता है वो कितना होता है, 40.80%, उस लिमिट के भीतर है। ये कितना है, 38.66%। इतना पैसा जो है वो बिहार का बकाया है, देना है, ठीक है, दूसरे को। इसके अलावा शंकराचार्य की जन्मस्थली मधुबनी में लिंगराज के तर्ज पर बन रहा है मनसा देवी मंदिर। यह ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य की जन्मस्थली मधुबनी में लिंगराज की तर्ज पर बन रहा है मनसा देवी मंदिर। तो लिंगराज टेम्पल कहां है, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर की ही तर्ज पर मधुबनी में मनसा देवी टेम्पल बन रहा है, जो शंकराचार्य की जन्मस्थली है। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 2 पायदान ऊपर पहुंचा बिहार। पहले 17वें पे था, अब 15वें पर आ गया। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मतलब क्या है, इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ नयापन, नवाचार। तो कुछ नया करने में, कुछ नई सोच में बिहार का जो स्थान है वो 17 से अब 15 हो गया है। इसके बाद बिहार में पहली बार चिड़ियाघर में खुलेंगी क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। ये ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब देखिए क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम यहां रिसर्च करेंगे, इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है वो स्टेब्लिश किया गया है बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल एट पटना जू। ठीक है, तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल के द्वारा या बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा पटना जू में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब को स्थापित किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, जलवायु परिवर्तन
का अध्ययन किया जाएगा और उससे संबंधित शोध किया जाएगा। अब नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो NIRF है, जो रैंकिंग निकालता है, आपने देखा होगा कॉलेजेस की, उसमें IIT पटना जो है वह 33 रैंक पर है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के मतलब इंजीनियरिंग संस्थानों में ये 33वें रैंक पर है। ठीक है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जो रिलीज हुआ है उसको, उसमें बिहार को इमर्जिंग स्टार्टअप कैटेगरी में डाला गया है और साथ ही साथ गुजरात और कर्नाटक इसमें बेस्ट परफॉर्मर है स्टार्टअप वाले मामले में। ये तो मैंने आपको बता दिया। मुद्रा तिजोरी खोला है जिससे नकदी प्रबंधन में मदद मिलेगा ATM और शाखाओं में। उसके बाद ये देखिए 6 जुलाई 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS के तहत 112 जो डायल 112 करिए और आपातकालीन सेवा प्राप्त करिए। इमरजेंसी कंडीशन में आपको सेवा मिलेगी, 112 डायल करिए। तो इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने 112 डायल सेवा शुरू की है। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2021-22 में 28,000 टन से भी अधिक मशरूम का उत्पादन हुआ है और मशरूम उत्पादन की दृष्टि से बिहार के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है। मशरूम उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है बिहार के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक। तो दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र बिहार के बाद दूसरे स्थान पर आता है। मतलब पहले स्थान पर तो बिहार ही है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है। बिहार में 2025 तक हर खेत को मिलेगा पानी। नीतीश सरकार ने यह प्लान बनाया है कि हर खेत को मिलेगा पानी 2025 तक, तो सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब आ जाइए अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बिहार सरकार ने 100, देखिएगा अगस्त वाला बड़ा बढ़िया से पढ़िएगा। जुलाई तक का तो पूछ लिया है, अगस्त वाला जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। तो जुलाई तक का तो पूछ लिया गया है, अगस्त वाले में ही आपसे ज्यादा संभावना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इससे ज्यादा संभावना है कि पूछेगा। ठीक है। अब देखिए बिहार सरकार ने had sent a proposal to the Union Minister of Road and Transport Highways to take a loan from ADB for the construction of 9 important roads and 1 bridge। तो 5153 करोड़ रुपए का क्या है, हम क्या बना रहे हैं, मतलब बिहार सरकार क्या बना रही है, 9 इंपॉर्टेंट रोड बना रही है और 1 ब्रिज बना रही है। ठीक है। तो यह जो रोड है हालांकि 462 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। तो इसी से संबंधित न्यूज है कि बिहार सरकार ने 5153 करोड़ की लागत वाली 9 महत्वपूर्ण सड़क और 1 ब्रिज बनाने के लिए एडीबी से लोन लेने का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था, जिस पर मंजूरी मिल गई थी। तो अब बिहार सरकार आराम से एडीबी से लोन ले पाएगी। ठीक है। तो यही है कि एडीबी से लोन लेने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव भेजा गया केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को, और वहां से स्वीकृति मिल गई कि कोई बात नहीं, आप आराम से लोन लीजिए। तो इसमें क्या बनाया जाएगा, 9 सड़कें और 1 ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है। तो क्या है ये एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। आज तो गला इतना सूख रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक याद रखिएगा। क्लियर है? देखिएगा बिहार विधान परिषद के 85 साल के इतिहास में स्थायी और कार्यकारी मिलाकर अब तक 36 सभापति हुए, जिसमें 11 स्थायी और 25 बार कार्यकारी व्यवस्था के साथ सदन चला। ठीक है। अब देखिए देवेश चंद्र ठाकुर, ये तो थोड़ा इंफॉर्मेशन था, देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के 12वें स्थायी सभापति होंगे। स्थायी सभापति की बात हो रही है, एक कार्यकारी है
और एक स्थायी, एक परमानेंट और एक एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप है। तो 12वें जो है वो देवेश चंद्र जो ठाकुर है वह 12वें स्थायी सभापति होंगे। कुल मिलाकर अगर पूछा जाए तो अभी तक 36 सभापति हुए, तो टोटल वाइज तो 37 हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वैसे स्थायी तौर पर ये 12वें सभापति होंगे। अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो नाम याद रखिएगा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात चल रहा है, ठीक। अब देखिए, सोने का हाथ, तो नीतीश कुमार ने एक बुक रिलीज किया, सोने का हाथ बाई राजवर्धन आजाद। सोने का हाथ, ठीक है। सोने का हाथ पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकाली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। मतलब अब जो द बुक सोने का हाथ है वो मेमोरेबल स्टोरीज है, किसका, जो डेली रूटीन होता है ना चिकित्सकों का, उस पर आधारित है, उसका कलेक्शन है। चिकित्सकों के डेली रूटीन पर आधारित यह पुस्तक है। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। इससे पहले 2016 में नवादा जिले के मगही पान, भागलपुर जिला का जर्दालू आम और कतरनी धान और मुजफ्फरपुर जिले के शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो इस उत्पाद को दिया जाता है वैसे उत्पाद जिनकी विशेषता, जिनकी अपनी एक प्रमुख विशिष्टता होती है, स्वाद में जो उसकी सुगंध आती है उसमें, तो उसकी अपनी एक विशेषता होती है। और अगर जीआई टैग मिलता है तो उसकी राष्ट्रीय स्तर पर तो मांग बढ़ी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी मांग बढ़ जाती है, क्योंकि ये विशिष्ट उत्पाद को मिलता है, सबको तो मिलता नहीं। तो मखाना को मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 7 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, 4 को विशिष्ट सेवा और 17 को पुलिस मेडल मिलने की घोषणा की गई है। यह भी ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर फॉर द रिकॉर्ड 8th टाइम, 8वीं बार, रिकॉर्ड 8वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली है। सर्वाधिक समय तक रहने वाले यह मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और देश की अगर हम बात करें तो देशों में कौन है? पवन चामलिंग सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। देश की अगर बात करें तो पवन चामलिंग है। बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार में कौन है मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक समय पर रहे हैं? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, ठीक है। अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आसान है, याद रखिएगा। 88वीं बिहार राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास चैंपियन बना है। बिहार राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 88th एडिशन था, आप कह सकते हैं, उसमें रोहतास चैंपियन बन गया है, याद रखिएगा। बिहार का पहला पेटेंट सेल पटना तारामंडल में खुलेगा, ठीक है। तो पटना तारामंडल में बिहार का पहला पेटेंट सेल खुलेगा। अब देखिए, कोल महादेव डैम विल बिकम द 3rd वाटर स्पोर्टिंग सेंटर ऑफ द स्टेट इन काकुल ब्लॉक ऑफ नवादा, ठीक है। तो देखिएगा, काउकोल तो काउकोल ब्लॉक तो आपसे पूछेगा नहीं। तो वाटर स्पोर्ट्स आपने देखा होगा, जल क्रीड़ा केरल वगैरह में भी चलता है। तो 3rd वाटर स्पोर्टिंग सेंटर होगा, वहां पर क्या है, आप जाइएगा एकदम पूरा जल से संबंधित खेल खेलिएगा। ऐसे तो आप मैदान में खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है वाटर स्पोर्ट फैसिलिटी जो है वो कहां पर है? बांका में और बेतिया में। बांका में ओढ़नी डैम में है और बेतिया में आमवा मान डैम में है। अब ये तीसरा जो है वो कोल महादेव डैम हो रहा है, कहां पर? नवादा में। इसके अलावा बिहार के 2 शिक्षक सौरभ सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के साथ किया गया है सम्मानित। ये दोनों नाम को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उनको मिला है, सौरभ सुमन और निशी कुमारी को, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, बता दिया। बोध गया को अमृत योजना की सूची में शामिल करने के फलस्वरूप बिहार में इस योजना के अंतर्गत आने वाली जो शहरों की संख्या है, अमृत योजना के तहत कितनी हो गई? बिहार की संख्या 26 से 27 हो गई। और रिसेंटली इस अमृत योजना में बिहार का कौन आ गया? बिहार का बोध गया भी इसके अंतर्गत शामिल हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरातल वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है।
ये लाइन बहुत बार मैंने करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया है। तो लंगत सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर का लंगत सिंह कॉलेज है, वहां पर क्या है, खगोलीय वेधशाला, मतलब ऑस्ट्रोनॉमिकल आप कह सकते हैं, एक तरह से ऑब्जर्वेटरी है। तो ऑस्ट्रोनॉमी से संबंधित जानकारी के लिए स्पेशली इस तरह के ऑब्जर्वेटरी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप खगोलीय वेधशाला में खगोल शास्त्र या फिर ऑस्ट्रोनॉमी के बारे में आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में जोड़ दिया गया है। तो ये था आपका अगस्त महीने का करंट अफेयर्स। अब देखिए, बंदूकबाज बिटिया ने दिल्ली में बढ़ाया बिहार का मान, स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पर साधा निशाना। ठीक है, अब देखिएगा, शशि पांडे, बिहार की शशि पांडे ने दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीतकर प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, इसके अलावा CAS मार्क पाने वाली नालंदा डेयरी देश की पहली बनी है। CSS मार्क पाने वाली, ये जो है कभी आपसे पूछ सकता है। तो मतलब यहां तो CAS लिखा हुआ है, देखिएगा CAS, CSS नहीं, CAS। तो कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम सर्टिफिकेशन किसको मिला है? तो बिहार में नालंदा डेयरी को मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? नालंदा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो आप सोच सकते हैं कि इस नालंदा डेयरी को कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम, अनुरूपता आकलन योजना, तो इसके लिए नालंदा डेयरी को CAS सर्टिफिकेशन मिला है। बस एक याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट स्कीम। अब देखिए, अपराध होगा अगर स्ट्रीट लाइट नहीं रहेगा, रात में पता चला अंधेरा में अपराध होगा, तो सुरक्षित तरीके से महिलाएं भी नहीं घूम सकेगी, एक आम आदमी भी नहीं घूम सकेगा। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट स्कीम was introduced by the state chief minister श्री नीतीश कुमार on सितंबर 15, 2022। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामचंद्र मांझी का क्या हो गया है? 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो रामचंद्र मांझी बिहार से एसोसिएटेड है, वह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मधुबनी जिले की 10वीं कक्षा की लड़की निहारिका कुमारी को राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार मानक योजना के लिए क्या किया है? चुना है। तो राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार मानक योजना के लिए बिहार के मधुबनी जिले की 10वीं क्लास की लड़की निहारिका कुमारी को चुना गया है। ठीक है, मधुबनी जिले के प्रोफेसर हैं अरुण कुमार झा, उनको क्या मिला है? विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शिक्षण, प्रसार और साहित्यिक कौशल विकास में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है, इनको यह पुरस्कार एक वैश्विक संगठन ब्रिटिश लिंगुआ से मिलेगा। ब्रिटिश लिंगुआ विश्व जो साहित्य शिक्षक पुरस्कार है इनको देगा। तो अंग्रेजी भाषा, देखिएगा यहां लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द टीचिंग, प्रमोशन एंड लिटरेरी स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। 40 साल से अंग्रेजी भाषा और साहित्य और साथ साथ अंग्रेजी भाषा साहित्य के शिक्षण, प्रसार और साहित्यिक कौशल विकास में उन्होंने योगदान दिया है। नाम क्या है? अरुण कुमार झा, मधुबनी जिले के प्रोफेसर हैं। ठीक है, 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप बिहार जिले के पटना के कंकरबाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी और इसमें बिहार दूसरे स्थान पर रहा है। तो पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया? पटना में, और बिहार का रैंक जो है वो सेकंड है। 33वां ईस्टर्न जूनियर ये एथलेट चैंपियनशिप है। पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, इन सब से एक्टर वगैरह से सवाल पूछता है। तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। इसके अलावा देखिएगा,
कार्यालय हस्तशिल्प विकास आयुक्त कपड़ा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार डिजाइन नवाचार पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई है और देश भर से कुल 41 कलाकारों में से मिथिला पेंटिंग के लिए चुने जाने वाले बिहार के एक हैं विभा लाल। तो मिथिला पेंटिंग के लिए विभा लाल का नाम ध्यान में रखिएगा, उनको चुना गया। बस इसमें विभा लाल, बिहार का के विभा लाल को ध्यान में रखिएगा जिनको मिथिला पेंटिंग के लिए चुना गया है। उसके बाद गया जी बांध गया की फल्गु नदी पर स्थित देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। तो गया जी बांध फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर बैंड। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की लड़कियों की टीम ने लगातार दूसरे वर्ष दूसरे स्थान पर रहने का सम्मान अर्जित किया है। हरियाणा ने लगातार चौथी बार यह चैंपियनशिप जीता है। तो हरियाणा में पता है कबड्डी जो है वह बड़ा फेमस है, तो लेकिन बिहार जो है दूसरे स्थान रहने का सम्मान हासिल किया है राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में। ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना, मतलब जहां पर इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उसके तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ है। डॉक्टर बिरबल झा ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित है। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड, आप समझ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देते हैं, तो ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बिहार के मधुबनी जिले के बिरबल झा को सम्मानित किया है ग्लोबल स्किल ट्रेनर। तो स्किल ट्रेनर मतलब स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, तो इससे ये इनको अवार्ड दिया गया है बिरबल झा को। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के शिक्षक सौरभ सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। यह नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया था। डॉक्टर मधुबाला को हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मिला सम्मान। तो देखिएगा किसको, डॉक्टर मधुबाला को। तो बिहार क्षेत्र के पश्चिमी चंपारण के मोतिहारी की रहने वाली डॉक्टर मधुबाला सिन्हा को हाल ही में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मान दिया गया है। किसके लिए? तो उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह अवार्ड साहित्यिक रचनाओं के लिए किनको दिया गया है? मधुबाला सिन्हा को, डॉक्टर मधुबाला सिन्हा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट में बिहार का स्थान 7वां है। अक्टूबर में आते हैं। अब देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 91 गंगा सिटीज अक्रॉस द कंट्री वेर इंक्लूडेड इन द क्लीनिनेस सर्वे 2022। ठीक है, 91 जो गंगा के किनारे शहर हैं वो शामिल किए गए हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 है उसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अनुसार जो उनका एक रिपोर्ट आया है उसमें जो स्वच्छता सर्वे है उसमें गंगा के किनारे के 91 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें पटना जो है 9th पोजीशन से 3रे पोजीशन पर आ गया है गंगा के किनारे जो साफ सफाई है उसके मामले में। बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016, तो बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो पॉलिसी है 2016 की पॉलिसी है वह 2025 तक अब बढ़ा दी गई है। ठीक है, अगर देखा जाए 2017 से 2022 की अवधि में, पिछले 5 साल में देखा जाए तो लगभग कितना, तो लगभग 54,761 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं, जो मात्र 4.5% है जितना हमने इन्वेस्टमेंट सोचा था उसका। तो बिहार सरकार ने जितना सोचा था उसका मात्र 4.5% ही इन्वेस्टमेंट आ पाया है। तो स्थिति वैसे ही समझ रहे हैं, इसीलिए बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी को हमने 2025 तक बढ़ा दिया। ठीक है, पंकज त्रिपाठी जो कि इलेक्शन नेशनल आइकॉन है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नेशनल आइकॉन घोषित किए गए हैं। ठीक है, ये पहले कहां के थे? बिहार के थे, मतलब एट प्रेजेंट ये बिहार के भी हैं। ठीक है, अब ये नेशनल आइकॉन बन जाएंगे चुनाव वाले मामले में, इलेक्शन कमीशन की ये नेशनल आइकन बनेंगे। ठीक है,
पहले मतलब एट प्रेजेंट ये बिहार के हैं। बिहार वॉज अवॉर्डेड द सेकेंड प्राइज फॉर द बेस्ट ऑपरेशन ऑफ द क्लीननेस कैंपेन। तो स्वच्छता जो अभियान है उसके लिए बिहार को दूसरा अवार्ड मिला है अच्छे से संचालन के लिए। ठीक है, समझ गए बात। कर्नाटका इन द कंट्री, सबसे पहले कौन है? कर्नाटका है। तो बिहार का परफॉर्मेंस स्टूड सेकंड ओनली टू कर्नाटका इन द कंट्री, मतलब कर्नाटका के बाद बिहार है। ठीक है। यशिता सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, पटना की है। विमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी बाय बोर्ड ऑफ द कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके लिए इनका चयन हुआ है। तो विमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई के द्वारा यशिता सिंह का सिलेक्शन किया गया है, पटना से ये है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान 2022 को क्या किया है? लॉन्च किया है। अब देखिए रबी महा, इसमें देख रहे हैं आप रथ टाइप का है, इसमें रबी फसलों से संबंधित अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों के अंदर इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी रबी फसलों से संबंधित। तो यही है रबी महाअभियान। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बना है। अरवल और शेखपुरा भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी जो है वो जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का जिला बना है, याद रखिएगा। ठीक है, 100%। बिहार के श्री कृष्ण सिंह की पटना में मनाई जाएगी 135वीं जयंती, लोगों को आमंत्रित करने पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह पहुंचे। तो बस याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह जी की, जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, मनाई जाएगी 135वीं जयंती। श्री कृष्ण सिंह, वैसे भी आप लोग इनका नाम काफी सुने होंगे। देखिए झारखंड का एक टीन है, मतलब टीन मतलब बच्चा है, प्रज्वल पांडे, वह यूके पीएम जो ऋषि सोनक की जो कोर कैंपेन टीम है उसमें शामिल है। प्रज्वल पांडे, ये कहां का है? झारखंड का है। कहां झारखंड में? सिंदरी का, धनबाद सिंदरी का प्रज्वल पांडे। ये है पिकल बॉल, इस प्रकार का गेम है, इसको पिकल बॉल कहते हैं। तो सेकेंड नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप कहां हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। बिहार ने उसमें 6 मेडल जीते हैं। इंडिया वेयर हाउसिंग रिपोर्ट में पटना को दूसरा स्थान मिला है। ठीक, बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अंडर 23 ओपन एथलेटिक्स में बिहार की अंजनी को जेवलिन थ्रो में रजत पदक मिला है। तो अंडर 23 ओपन एथलेटिक्स में बिहार की अंजनी को जेवलिन थ्रो में रजत पदक मिला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल मिला है। इसके बाद यहां देखिएगा, ये सिवान है, ये है लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन, बिहार सरकार की है लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन। ये क्या है? सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर इन द स्टेट इज पिटिंग इनटू द इफेक्ट ऑफ लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके तहत क्या होता है? ये जो है, जो विधवाओं के द्वारा जो वित्तीय संकट झेला जाता है उसको दूर करने के लिए यह स्कीम है। तो इसीलिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो विधवाओं के द्वारा, तो विडोज जो 40 से 59 साल की जो विधवाएं हैं उनको इसमें कवर किया जाता है। और वैसी विधवाएं जिनका जो एनुअल फैमिली इनकम है वह 60,000 से कम है, पूरे साल का इनकम। नीतीश कुमार लॉन्चेज कंस्ट्रक्शन वर्क्स फॉर बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी वर्थ रुपीज 889.26 करोड़। तो नीतीश कुमार ने बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी इसको इनॉग्रेट किया है। यह कहां स्थापित किया जाएगा? पटना में। ठीक है, फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है। नवंबर में आ जाते हैं। बिहार यूनिक हर घर गंगा जल स्कीम फॉर पार्ज्ड बुद्धिस्ट हार्टलैंड ऑफ गया एंड राजगीर। अब देखो ये क्या है, जो गंगा में जो एक्सेस वाटर है, जो मॉनसून के समय क्या हो जाता है, फ्लूडिंग सीजन, जब बाढ़ आ जाती है तो गंगा का जो एक्सेस वाटर है वो कहां तक पहुंचाया जाएगा? उसको ट्रीट, सॉर्टेड एंड पाइप्ड किया जाएगा राजगीर, गया, बोध गया रीजन तक। कहने का मतलब है कि जो एक्सेस वाटर है, जो मॉनसून के समय मान लो बाढ़ वाले जो सीजन में पानी पूरा लपालप भर जाता है, उस पानी को हम कहां तक पहुंचाएंगे? उस पानी को हम पाइप करेंगे कहां तक?
राजगीर तक, गया तक और बोध गया तक। यही है हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट। इसमें जो है हम जो सूखे क्षेत्र है उन तक पानी पहुंचाएंगे। आपको पता है दक्षिण बिहार का इलाका थोड़ा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो जो लपालप जो गंगा का पानी भर जाता है मॉनसून सीजन में, फ्लड सीजन में, उसको हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे और फिर उस पानी को हम पाइप के माध्यम से राजगीर, बोध गया इन सब क्षेत्रों में पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए यही बात है। सिंगिंग सेंसेशन मैथिली ठाकुर मेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो कौन बनाई गई हैं? मैथिली ठाकुर, जो लोक सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं वो। 118 मदर डाई पर 1 लाख इन बिहार, मतलब 118 जो माताएं हैं पर 1 लाख जो जीवित बच्चा होता है उसमें 118 माताओं की मृत्यु हो जाती है। कंट्री का जो नंबर है 97 है। ठीक है, तो 118 मतलब आप समझ लीजिए कि 1 लाख माताओं, 1 लाख जो बच्चे जन्म होते हैं उसमें 118 माताओं की मृत्यु हो जाती है। 97 कंट्री का एवरेज है, यानी बिहार इसमें काफी आगे है, मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। सबसे खराब स्थिति किसकी है? 197 असम की। ठीक है, बिहार के सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख पर जो सामने आया उसमें पता चल रहा है कि वहां पर मजार है। ठीक है, तो मजार है, तो यही लिखा हुआ है कि सासाराम में एम्परर अशोका शॉर्ट एडिक्ट इन सासाराम was freed from encroachment. This inscription of 232 BC is one of the total such इंस्क्रिप्शन इन द कंट्री। मतलब अशोकों के इंस्क्रिप्शंस को माना जा रहा है, मतलब अशोक सासाराम में ये पाया गया है, अशोक के शिलालेख है और कहा जा रहा है कि इसको मजार का रूप दे दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट शिवलिंग है वह बिहार के कथवलिया में सिचुएटेड की जाएगी, वहीं पर इंस्टॉल की जाएगी। विश्व की लार्जेस्ट शिवलिंग कथवलिया बिहार में 2024 में इसको स्टार्ट किया जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसको मिला है? मैथिली ठाकुर ऑफ बिहार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को मिला है और यह किसके द्वारा दिया जाता है? संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। तो वैसे बच्चे या वैसे आर्टिस्ट आप कह सकते हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किसको दिया गया? रंजना कुमारी झा को इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। तो फॉक म्यूजिक, लोक आप कह सकते हैं गीत, म्यूजिक के मामले में इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए किसको दिया गया? रंजना कुमारी झा को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर्स जिससे बिजली गिरने से जान न जाए वो इंस्टॉल किया जाएगा 8067 पंचायत में बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, बिहार राज्य जो आपदा प्रबंधन है उसके द्वारा। पुलिस और पब्लिक का जो रेशियो है बिहार में वह 160 से 170 है। 160 से 170 हो गया, मतलब 10 बढ़ गया है। 1 लाख पॉपुलेशन पे 160 से 170 पुलिसमैन है। ठीक है, प्रोडक्शन रिज्यूम्ड आफ्टर 22 इयर्स इन बरौनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री। बरौनी का जो उर्वरक जो उद्योग था उसमें फिर से प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया गया 22 साल के बाद। ठीक है, वी सुंदर राजन ऑफ चेन्नई जो क्या बन गए? महावीर टेम्पल है ना उसके पहले सुपरिटेंडेंट बनाए गए हैं। नाम ध्यान रखिएगा, वी सुंदर राजन। ठीक है, दिसंबर करंट अफेयर्स को हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा बिहार में विज्ञान और गणित की अगर हम बात करें तो 75,424 स्कूलों में यह बिहार और गणित, विज्ञान और गणित क्लब खोला जाएगा। विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक करने या फिर बच्चों को वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, कैलकुलेशन को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और गणित क्लब खोला जा रहा है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत। और इसमें 6वीं से 12वीं तक के स्कूल जो है वह शामिल होंगे। ठीक है, तो इसमें 6वीं कक्षा 6वीं से 12वीं तक के स्कूल शामिल होंगे और इसमें जो है लगभग 75,424 स्कूलों में इसको खोला जाएगा।
आईपीएस सीमा गुंगिया सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर के नए महानिरीक्षक बनी हैं। आईपीएस सीमा घुंडिया 3 नवंबर से 5 नवंबर तक गुरुद्वारा नामक शीतल कुंड राजगीर में आयोजित। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक गुरुद्वारा नानक शीतल कुंड राजगीर में आयोजित होगा, जो कि 554वां प्रकाश पर्व आप जिसको कहते हैं। टेली डेंसिटी की अगर बात करें तो टेली घनत्व, जो ये मोबाइल वाला घनत्व है, मामले में देश के सबसे निचले स्थान में है। बिहार में, मतलब मोबाइल, मतलब ये मत समझिए केवल मोबाइल, टेली डेंसिटी में इंटरनेट वगैरह भी आता है, मोबाइल भी आता है। तो बिहार में केवल इतनी महिलाएं ही इंटरनेट का प्रयोग कर रही है। बिहार में लगभग 51.4 महिलाएं मोबाइल का इस्तेमाल करती है। उच्चतम गोवा में है और निम्नतम मध्य प्रदेश में है। बिहार का स्थान तो इसमें ठीक ठाक है, लेकिन वैसे अगर टेली घनत्व के मामले में, टेली डेंसिटी के मामले में, कि जनसंख्या का कितना भाग जो है वो इंटरनेट मोबाइल से जुड़ा हुआ है, इस मामले में बिहार सबसे नीचे है। ठीक है। सांसदों के सम्मेलन से भारत से डॉक्टर संजय जायसवाल ने सम्मेलन में भाग लिया। काहिरा में आयोजित हुआ था। वह वहां जलवायु सांसद में दक्षिण एशियाई प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष के रूप में थे। 101वीं इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस आईबीसी, इसका उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया पटना में। 81 प्रोफेसर मैनेजर पांडे 81 वर्ष की आयु में निधन हुए। हिंदी साहित्य समीक्षक थे। जन्म 23 सितंबर 1941 गोपालगंज बिहार में हुआ था। मतलब ये डेथ से संबंधित है कि कभी ऐसा नाम पूछ दे तो ये क्या है, साहित्य समीक्षक थे और इनका निधन हो गया, ये गोपालगंज से थे, तो बस नाम याद रखिएगा। ठीक है। 7 नवंबर को सासाराम के पायलट धाम बाबा में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। ठीक है। तो यह चौथी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। भगवान शिव की, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा आपको बताना है कि कहां है। हालांकि ये चौथी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। पायलट बाबा आश्रम में ही सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी किया गया है। ठीक है। तो यह पायलट बाबा धाम, तो बस याद रखिएगा 111 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण यहां पर किया गया है और चौथी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है ये, चौथी। ठीक है। 4th लार्जेस्ट। मेरा तो पानी भी खत्म हो गया पीते पीते। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आप लोग सुने कि नहीं बीच बीच में? तो क्या है, पायलट बाबा धाम। ध्यान रखिएगा 7 नवंबर को सासाराम के पायलट बाबा धाम में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। ये चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है और बिहार में अगर हम बात करें, पूरे इंडिया लेवल पर तो चौथी है, बिहार में यह पहली सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। 15वां राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। और 2007 में क्या है, इसका उद्घाटन, इस प्राधिकरण का गठन किया गया था। इस साल अब तक ईसीआर पासपोर्ट पर विदेश जाने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 49,536, जिसमें सबसे ज्यादा सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। देखिएगा बेस्ट प्लस ऐप मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में कि इसके माध्यम से सरकारी स्कूलों की निगरानी की जाएगी। सरकारी स्कूलों को हम इसके तहत मॉनिटर कर पाएंगे। यह यूनेस्को की मदद से बिहार शिक्षा परियोजनाओं के द्वारा विकसित हुई है। इसे 2016-17 में कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम है और इससे हम सरकारी स्कूलों की निगरानी कर पाएंगे। और इससे इसकी जो विकास हुई है, यह कैसे विकसित हुआ है? यूनेस्को की मदद से बिहार शिक्षा परियोजना
ने भी इसमें मदद किया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम बेस्ट प्लस ऐप जारी किया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पे। द बेसिक ऑफ एनिमल बिहेवियर पुस्तक का विमोचन किया गया। बेस्ट प्लस ऐप, स्कूल खुलने का समय, शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, कक्षा संचालन आदि के बारे में यह बेस्ट प्लस ऐप तुरंत जानकारी देगा। ठीक है। नो बैग डे, बिहार के सभी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार नो बैग डे। बिहार का शिक्षा पे खर्च इसके बजट का 21% और बिहार का टारगेट है कि 25% हो जाए। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य पुरस्कार, जयनंदन को सम्मानित किया गया। बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। उनकी पुस्तक श्रम एवं जयते, ऐसी नगरिया के विधि रहना, सल्तनत को सुनो गांव वालों, रहमत की बारिश आदि। तो इनको क्या किया गया है? जयनंदन को श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो बिहार के नवादा जिले के हैं। कुछ पुस्तक का नाम उनका दिया हुआ है। ठीक है। 13वीं राष्ट्रीय तक्षशिला लंबी दूरी की तैराकी प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित की गई थी? बिहार स्विमिंग एसोसिएशन के द्वारा। 13 किलोमीटर दूरी की प्रतियोगिता थी। शिव घाट से पटना लॉ कॉलेज घाट के बीच है। ठीक है। राष्ट्रीय तक्षशिला लंबी दूरी की तैराकी प्रतियोगिता। अब इसमें कौन फर्स्ट आया? तो 3 जो लड़के हैं उसमें गौरव कावेरी प्रथम, शोभिक दास द्वितीय और विक्रम दत्ता तृतीय। और लड़कियों में पृथा देवनाथ प्रथम, नीलांजना शील द्वितीय और ऋचा शर्मा तृतीय इस तैराकी प्रतियोगिता में। आचार्य सोमदेव, मैथिली लेखक प्रोफेसर गौरी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। सहसमुखी चौक पर के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 मिला था। दरभंगा जिले के ये रहने वाले हैं। आईसीसीआर के साथ बिहार का समझौता ज्ञापन, बिहार की कलाकृतियों और हस्तशिल्पों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना। आईसीसीआर सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? मधुबनी और मिथिला पेंटिंग को। तो आईसीसीआर के साथ क्या हुआ है? बिहार का क्या बोल सकते हैं? समझौता ज्ञापन हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा, इससे संबंधित जो चीज है वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है। ये सब देखिए दिसंबर का न्यूज है, तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो आईसीसीआर के साथ बिहार का समझौता ज्ञापन। आईसीसीआर मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक है। तो सांस्कृतिक संबंधों के लिए एक भारतीय परिषद है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। बिहार में फिल्म निर्माण, सरकार ने इसे उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है। नोडल एजेंसी कौन होगा? फिल्म विकास निगम। गोवा में आयोजित 53वें IFFI, जिसको आप IFFI होता है ना, में पहली बार बिहार पवेलियन भी बनाया गया है और पंकज त्रिपाठी ने बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया है। तो देखिए फिल्म उद्योग के मामले में बिहार काफी पीछे है, इसलिए सरकार ने इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देने का बात कहा है और इसके लिए नोडल एजेंसी है फिल्म विकास निगम। तो गोवा में जो अभी 53वां IFFAI, ठीक है, तो IFFI जो हुआ था उसमें क्या मिला? पहली बार बिहार पवेलियन बनाया गया। ये तो आपको पता है। बिहार के सीतामढ़ी में देवी माता की जो है 251 फुट ऊंची प्रतिमा को क्या किया जा रहा है? उसको स्थापित किया जा रहा है। प्रवासी पक्षी देखा जाए तो साइबेरिया, मंगोलिया, रूस और चीन से पक्षी गोगा बिल झील में आने लगे हैं। महत्वपूर्ण पक्षी कौन है? रेड क्रेस्टेड पिचर्ड, जिसको लालसर कहते हैं, टफ्टेड, नॉर्दर्न लिपविंग आदि। गोगाबिल जो है बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। गोगाबिल को बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी घोषित किया गया है। गोगाबिल का निर्माण उत्तर में महानंदा और कंखार नदियों और दक्षिण और पूर्व में गंगा के प्रवाह से हुआ है। तो यह पूरा जो है गोगाबिल को याद रखिएगा, क्योंकि गोगाबिल बिहार के कटिहार जिले में है। इस पर पिछले बार भी मैंने कहा था। और बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी इसी को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कटिहार जिले में है और साथ ही साथ क्योंकि प्रवासी पक्षियों का यहाँ आना जाना होता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। गोगाबिल बिहार के कटिहार जिले में है गोगाबिल झील, और यह बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व 2 अगस्त 2019 को घोषित किया गया। ये दोनों सेंटेंस, ये और ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये है पूरा एक तरह का न्यूज। ठीक है। देखिए मैंने ये आप नहीं कह सकते कि मैंने इसमें आपको पूरे तरीके से पूरा डिटेल्ड चीज दे दिया, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बस
जो काम काम की चीजें हैं वो बता दी हैं, आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए और इसको याद कर जाइए। बहुत ज्यादा रिसर्च में जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, अब एक एक चीज खोजने लगेंगे कि वेयर हाउस यूनिट क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो है वो लास्टली पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग ये कितने मिनट का हो गया, देखता हूं मैं। ठीक है, तो लगभग ये 2 घंटे का तो है, ठीक है। तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिहार करंट अफेयर्स में ना काम की चीजें पढ़ेंगे ना तो चीजें याद रहेंगी। वैसे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो जीवन भर पढ़ते ही रहेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बस काम की चीजें इसमें पढ़िए। जैसे वेयर हाउसिंग यूनिट आया था, तो अब आपको उसमें पटना की रैंकिंग, तो बस पटना का याद रख लीजिए। अब वेयर हाउसिंग यूनिट पे जाएंगे तो भाई गोदाम है, वेयर हाउस का मतलब गोदाम होता है। तो इतना ज्यादा अगर रिसर्च करने लगेंगे तो फिर बिहार करंट अफेयर्स में चल नहीं पाएगा, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स का लेना देना थोड़ा इंडिया करंट अफेयर्स से, तो फिर आपको इंडियन करंट अफेयर्स भी इसी में बताना पड़ेगा, तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। इंडियन करंट अफेयर्स अलग से जब बताएंगे तो यहां से कुछ अगर रिलेशन उसका होगा तो जोड़ दिया जाएगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन मेरा अभी आपको यही कहना है कि आप अभी फिलहाल जितना आपको बताया गया बस उतना का काम आप कर लीजिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही अनुरोध है कि इस चीज को आप कर लीजिए, फिर आपका काम मुझे लगता है कि काफी आसान हो जाएगा। तो बस इतना ही मैं आपको कहूंगा। इसमें अगर आपको लगेगा अरे सर ये नहीं वो नहीं ये नहीं आपने कराया, ऑब्वियसली बात है कि ये बिहार करंट अफेयर्स है, तो उसमें मैं पूरी बातें आपको नहीं बता सकता पूरे इंडिया करंट अफेयर्स की, ठीक है। लेकिन जितना भी है मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी है आपको इसमें पूरे अच्छे ढंग से बता दिया जाए। तो बस आपको काम काम की चीजें मैंने इसमें बताई है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर बढ़िया लगेगा। 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिसंबर वाले में अंग्रेजी छूट गया है, वो आपको अंग्रेजी मिल जाएगा, क्योंकि दिसंबर वाला भी हाल ही में बनाया, बड़ा क्लास का जो थोड़ा सा शेड्यूल है वो लगातार है, तो इस दिसंबर वाला हाल ही में है। तो इसका आपको जो है वो पीडीएफ में अंग्रेजी नोट्स इसका मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और कहीं कहीं केवल अंग्रेजी है, उसका हिंदी भी मिल जाएगा, तो नोट्स में आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। मैंने आपको कोशिश की है कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझाने की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।